जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी की डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। शुक्राना गुरु जी महाराज का कि उन्होंने मुझे ये सेवा दी कि मैं आप सभी गुरु परिवार के समीप आके गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव का वर्णन कर पा रही हूँ। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। आई होप संगत जी आप जहाँ भी होंगे, जैसे भी होंगे, जिस हाल में भी होंगे, गुरु जी की अनंत कृपा, अनंत ब्लेसिंग्स की मेहर आपको इस सत्संग के माध्यम से ज़रूर मिलेगी। संगत जी, हम आज उन महान शक्ति के बारे में बात करने जा रहे हैं जिनके दर पर जाकर लाखों संगत को सुकून, शांति और नई उम्मीद मिलती है। गुरु जी केवल एक नाम नहीं, बल्कि एक ऐसी दिव्य अनुभूति है जो टूटे हुए इंसान को फिर से संभालना सिखाते हैं। जब जीवन में अंधेरा छा जाता है, रास्ते बंद हो जाते हैं, मन डरने लगता है, चिंता से भर जाता है, तब गुरुजी अपनी शरण में संगत के जीवन में रोशनी भर देते हैं। संगत जी, कहा जाता है कि जब सच्चे मन से गुरुजी का नाम लिया जाता है, वहाँ से सारी नेगेटिविटी दूर होने लगती है और घर में पॉजिटिविटी का एहसास होता है। गुरुजी ने हमेशा प्रेम, सेवा, श्रद्धा और सबूरी का मार्ग दिखाया है। उन्होंने हम सभी को यही सिखाया है कि ईश्वर तक पहुंचने का सबसे आसान रास्ता है सच्चे दिल से दूसरों की मदद करो। संगत जी, आज का भी सत्संग उषा आंटी का है। बहुत प्यारा है, बहुत ब्लेसिंगफुल सत्संग है। आंटी बताते हैं कि जब डॉक्टरों ने उम्मीद छोड़ दी थी और उनका परिवार बहुत कठिन समय से गुजर रहा था, तब गुरुजी ने किसी न किसी रूप में संकेत दे के उनका मार्गदर्शन किया था। किसी को सत्संग के माध्यम से संगत जी उत्तर मिल जाते हैं, किसी को किसी अनजान व्यक्ति के जरिए सहायता मिलती है, तो किसी को मन के भीतर अचानक से गुरुजी की आवाज़ महसूस होती है। आंटी बताते हैं कि उनके जीवन में भी गुरुजी ने बहुत चमत्कार किए हैं, उनका मार्गदर्शन किया है, क्योंकि गुरुजी कहते हैं कि इंसान को कभी भी अपना विश्वास गुरु के प्रति नहीं खोना चाहिए, क्योंकि जब वो विनम्रता से गुरु से अरदास करता है तो गुरुजी हर रूप में उनकी मदद के लिए ज़रूर आते हैं। तो चलिए संगत जी, स्टार्ट करते हैं। उषा आंटी का सत्संग बहुत ही प्यारा है, ब्लेसिंगफुल है। इसके अलावा अगर आप भी अपने अनुभव साझा करना चाहते हैं तो ज़रूर हमें भेजिए। कमेंट्स बॉक्स में हमारा जीमेल आईडी है और कमेंट्स बॉक्स में आप संगत जी जय गुरु जी की हाजिरी लगाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। स्टार्ट करते हैं गुरु जी का सत्संग। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, सबसे पहले गुरु जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। सारी संगत जी को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं उषा की तरफ से अपने गुरु जी के चरणों में बारंबार प्रणाम करती हूँ, कोटिदान शुक्राना करती हूँ। मैं गुरु जी की बेटी हूँ और गुरु जी को मैं अपने पिता के रूप में बहुत मानती हूँ, बहुत ही ज़्यादा मानती हूँ। संगत जी, मैं आज जो भी सत्संग शेयर करना चाहती हूँ वो सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने गुरु नानक देव महाशिव मेरे गुरु जी के चरणों में समर्पित करती हूँ। संगत जी, कुछ महीनों से मेरे घर का वातावरण ना बहुत भारी भारी सा लगने लगा था। बिना वजह मेरे मन में ना संगत जी घबराहट रहती थी। क्यों रहती थी, क्या कारण था, मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे रात को ना ठीक से नींद भी नहीं आती थी। घर में छोटी छोटी बातों पे ना हमारे तनाव बन रहा था और इस तनाव को देख के ना संगत जी मैं अंदर ही अंदर बहुत परेशान रहती थी। समझ नहीं आता था कि ये तनाव घर में क्यों है, किस लिए है, और मैं कितनी भी कोशिश करती थी संगत जी, पर मुझे ठीक से नींद नहीं आती थी। परेशान चल रही थी कुछ टाइम से और इस बारे में मैंने अपने हस्बैंड को भी बताया, तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि तुम ज़रूरत से ज़्यादा सोचती हो, इसी वजह से तुम्हें ये फील हो रहा है। मैंने कहा पता नहीं। फिर एक दिन संगत जी गुरुजी महाराज ने ना मुझे अपना सत्संग सुनवाया
क्योंकि मैं गुरुजी को कहती थी, मैंने कहा गुरुजी बहुत दिन से ना मेरा मन नहीं लग रहा है घर में, बड़ा तनाव-तनाव फ़ील हो रहा है, क्यों नेगेटिविटी सी मुझ में आ रही है, ना मेरा पूजा करने का मन कर रहा है, ना मेरा शरीर काम कर रहा है, पता नहीं संगत जी मुझे क्या हो रहा था, मुझे नहीं पता। तो उसी टाइम संगत जी मेरे को गुरुजी का एक सत्संग गुरुजी महाराज ने सुनवाया, जिसमें एक आंटी बताते हैं कि उनको भी ना यही प्रॉब्लम हो रही थी, किसी काम में उनका मन नहीं लग रहा था, उनको बहुत ज़्यादा ना नेगेटिविटी फ़ील हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कि कुछ अजीब-सा ही हो रहा है बॉडी में। तो संगत जी उन आंटी ने बताया कि फिर गुरुजी ने उनको टेलीपैथी के ज़रिए बताया कि तू रोज़ शाम को ना घी का दीपक जलाया कर और घर में ना राम नाम चलाकर छोड़ दिया कर, और सोने से पहले ना 21 बार ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय का मंत्र जाप कर, जिससे तेरे घर की रुकी हुई सारी पॉजिटिविटी ऊर्जा जो है ना वो फिर से आ जाएगी। क्योंकि संगत जी कभी कभी नेगेटिविटी जो होती है ना हमारे घर के अंदर हो जाती है और हमें पता भी नहीं चलता, जिसकी वजह से संगत जी हमारा मन नहीं करता किसी काम को करने का और ना पूजा करने का। शरीर बड़ा ढीला ढीला सा हो जाता है और ऐसा फील होता है जैसे शरीर ना एक्टिव नहीं है, बिल्कुल डाउन हो चुका है। संगत जी मैंने फिर उसी दिन से मैं आपको बताऊं, मैंने 1 बजे के समथिंग ये सत्संग सुना था और उसके बाद मैंने शाम से वो नियम करने शुरू कर दिए। मैंने शाम को संगत जी, वैसे तो मैं गुरुजी के आगे दीपक जलाती ही जलाती हूँ, लेकिन कुछ टाइम से नहीं कर पा रही थी, तो मैंने गुरुजी के सामने दीपक जलाया और संगत जी राम नाम का जो 108 जाप होता है ना, वो मैंने धीमी आवाज़ में मोबाइल में चला के छोड़ दिया। और संगत जी रात को सोने से पहले मैंने 21 बार ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय का मंत्र जाप भी किया। और संगत जी आप यकीन नहीं मानोगे, ये सब करने से ना कुछ ही दिनों में मेरे घर का वातावरण बदलने लगा। जहाँ पहले मेरे को बेचैनी रहती थी ना, वहाँ मन को शांति मिलने लगी। और संगत जी आप विश्वास नहीं करोगे, नेक्स्ट डे ना मेरे को इतना रिलैक्स फील हुआ, मेरा पूजा में मन करने लगा कि पूजा करूं। मैंने संगत जी नेक्स्ट डे कड़ा प्रसाद भी बनाया, गुरुद्वारे भी गई और संगत जी माथा भी टेक कर आई। मैं आपको बता नहीं सकती, कुछ टाइम से ना मैं बहुत डिस्टर्ब और परेशान चल रही थी, शरीर नहीं उठ रहा था, एक्टिव नहीं हो रही थी मैं बिल्कुल भी, मेरा पूजा पाठ में भी मन नहीं कर रहा था और संगत जी मैंने सत्संग भी छोड़ रखे थे सुनने, कुछ भी नहीं कर रही थी मैं, ना ठीक से खाना खा रही थी ना कुछ, बस सिर्फ और सिर्फ पड़ी रहूं, कुछ दिमाग में ही नहीं क्या सोचना है क्या करना है। और संगत जी ये तनाव जो था ना मुझे अंदर ही अंदर तोड़ रहा था, लेकिन हमारे गुरुजी महाराज जो हमारी सबकी सुनते हैं, उन्हें सब पता होता है। और उसके बाद संगत जी मेरा तो बहुत ठीक हो गया, लेकिन मेरी बेटी जो हर समय चिड़चिड़ी रहती थी ना, मैं गुरुजी से कहती थी, मैंने कहा गुरुजी इसके मन को भी ना शांत रहने की इसको शक्ति दो, प्लीज़ शक्ति दो। लेकिन संगत जी आप यकीन नहीं मानोगे कि कुछ टाइम से गुरुजी महाराज के मुझे एक मैसेज आ रहे थे कि तेरी बेटी जो है वो अपने रास्ते से भटक रही है, कुछ टाइम से आ रहे थे। तो मैंने गुरुजी को कहा, मैंने कहा गुरुजी मुझे ना समझ नहीं आ रहा कि गुरुजी मुझे क्या कहना चाहते हैं। पहले गुरुजी मैसेज दे रहे थे मुझे, फिर संगत जी मैंने एक सत्संग सुना और गुरुजी ने मुझे सत्संग के माध्यम से ही बताया। तो संगत जी जब सत्संग के माध्यम से बताया तो वो जो आंटी अपना सत्संग सुना रही थी, उनकी बेटी 12th क्लास में थी और 12th में ही मेरी बेटी है, मेरी बेटी का नाम प्रिया है। तो उनकी बेटी 12th में थी और वो जो था पेरेंट्स से झूठ बोलकर अपने फ्रेंड्स के साथ जो थी पार्टियां करने जाया करती थी और स्मोक वगैरह भी किया करती थी। तो संगत जी मेरा दिमाग एकदम से क्लिक हुआ कि कहीं गुरुजी का इशारा मेरी बेटी के लिए तो नहीं है। तो संगत जी मैंने अपनी बेटी पे ध्यान देना शुरू किया
संगत जी, मैं स्कूल में भी पता किया तो संगत जी मुझे पता चला कि उसका पढ़ाई में ध्यान नहीं, बहुत सारी चीज़ें खुली मेरे सामने। संगत जी, मेरी बेटी भी गलत संगत में पड़ चुकी थी, गुरुजी ने मुझे हिंट दिया और संगत जी इस चीज़ का खुलासा जब हुआ, जब संगत जी मैंने उसका फ़ोन चेक किया और उसके फ़ोन के अंदर संगत जी मुझे वो सारी चीज़ें मिली, जिनकी मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी। संगत जी, उसके बाहर पार्टियों की फ़ोटोज़, कुछ फ़ोटोज़ ऐसी मिली जिनकी मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी। मैं परेशान हो गई, डिस्टर्ब हो गई ये सब चीज़ें देख के। मैंने कहा अगर मैंने अपने हस्बैंड को बताया तो घर में कलेश हो जाएगी, बहुत ज़्यादा कलेश हो जाएगी। संगत जी, मैंने अपनी बेटी से इस मैटर में बात भी करी तो आप विश्वास नहीं मानोगे, उसका रूप ही अलग। संगत जी, उसका रूप ही अलग। वो मुझ पे चिल्ला-चिल्ला के पड़ रही कि मम्मा मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ, आपके कंट्रोल में रहूँगी, अब मैं बड़ी हो चुकी हूँ, मेरी अपनी लाइफ़ है। लेकिन संगत जी, जब मैंने उसे फ़ोटोज़ दिखाई तो वो कहती कि हाँ, ये मेरी ही है, मैं अपनी फ्रेंड्स के साथ पार्टी करने गई थी, क्लब गई थी। संगत जी, कैसे मतलब मेरा बच्चा, और जो मेरा बच्चा संगत जी कभी मेरे से बिना पूछे कुछ काम नहीं करता, वो संगत जी क्लब जा रहा है। संगत जी, समझ से बाहर था। मैं अपनी परेशानियों में उलझी रह गई। मैंने अपने बच्चे की तरफ ध्यान देना छोड़ दिया और मेरे को गुरुजी ने सही समय पे संकेत दिया। संगत जी, मैंने गुरुजी के सामने अरदास करी कि गुरुजी प्लीज़ हेल्प मी, प्लीज़ गुरुजी हेल्प मी। आप जानते हो मेरा तो सब कुछ लुट जाएगा, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। तब संगत जी, गुरुजी महाराज का एक संदेश आया मेरे पास, और संगत जी, एक संदेश मुझे एक संगत आंटी के माध्यम से आया। जब वो गुरु परिवार की संगत मुझसे मिलने आई, क्योंकि टीना आंटी हैं जो रेगुलर संगत जी मंथ में मेरे पास आती ही आती हैं कभी ना कभी मिलने। वैसे तो रोज़ ही आती थी वो, शाम को थोड़ा-सा समय निकाल के, क्योंकि मैंने गुरुजी का दरबार लगा रखा है। लेकिन अब मंथ में आती हैं, तब संगत जी वो आई और उन्होंने मेरे को परेशान देखा, तो अब मैंने उनको सारी बात बताई। तो उन्होंने बोला कि हो सकता है गुरुजी ने मुझे तेरे पास ना आज इसीलिए इतने दिनों बाद भेजा हो। कह रही मेरा भी बेटा ना सही में बहुत बिगड़ चुका था, बहुत ही ज़्यादा बिगड़ चुका था कॉलेज में जाने से। तब उन्होंने बताया कि गुरुजी ने उनको एक ड्रीम दर्शन दिया था, 11 कपूल को जो है वो एक कागज़ में लपेट के बच्चे के तकिए के नीचे रख दे और सुबह होते के साथ ही बिना किसी टोके उसे जला दे। तेरे बच्चे की बुद्धि सही हो जाएगी। मैंने गुरुजी का शुक्राना किया, हो सकता है ये संदेश मेरे लिए ही हो। मैंने संगत जी कपूर की टिक्की रखी 11 और उसके कपड़े में बाँध के, कागज़ में नहीं बाँधी मैंने, कपड़े में बाँध के संगत जी इसके तकिए के नीचे रख दी। और संगत जी, जब क्योंकि कागज़ रखती तो इसे पता चल जाता, तो कपड़े में बाँध के रख दी। और सुबह संगत जी मैंने 5 बजे उठते ही उसके तकिए से के नीचे से निकाल के उसको जला दिया। संगत जी, उसके बाद मैंने ये 7 दिन किया, क्योंकि 7 दिन आंटी ने मुझे बताया था करने को। 7 दिन करने के बाद संगत जी मेरी बेटी में चेंजेस दिखे। संगत जी, उसने अब मेरे पास आके ना अपनी एक-एक गलतियाँ एक्सेप्ट करी कि मम्मा मैंने ये गलती करी, मम्मा मेरे से ये गलती हुई, मैंने स्मोक भी किया, मम्मा मैंने पार्टी में ड्रिंक भी करी। और संगत जी भी सिर्फ 12th में ही। अब सोचो 12th में बच्चा ये सब चीज़ें कैसे कर सकता है। तो मेरे लिए तो संगत जी बहुत टेंशन वाली बात थी, लेकिन गुरुजी की कृपा से सब ठीक हुआ। संगत जी, फिर गुरुजी ने एक सत्संग मुझे सुनवाया, जिसमें गुरुजी ने बताया कि तेरे घर की उत्तर दिशा में ना सफाई रख और वहाँ पानी से भरा तांबे का लोटा रख। मुझे समझ नहीं आया कि गुरुजी ऐसा क्यों बोल रहे हैं। जब मैंने घर की उस दिशा को ध्यान से देखा तो वहाँ बहुत पुराना टूटा सामान रखा हुआ था। मैंने संगत जी तुरंत सब कुछ हटवाया, वहाँ से सफाई की और गुरुजी के बताए अनुसार तांबे का लोटा जल भर कर रखा। संगत जी, उसके बाद से ना मेरे घर का माहौल, तनाव, सब कुछ अच्छा होने लगा। उसके बाद संगत जी मेरे पति के काम में भी जो रुकावटें आ रही थी, वो भी धीरे-धीरे सही होने लगी। जिस पेमेंट के लिए वो कई महीनों से परेशान थे, वे भी अचानक उन्हें मिली। तो गुरुजी का संदेश संगत जी, ये लगा लो हमारे लिए मिरेकल है। वो हमारे मन की ना हर बातों को जानते हैं। गुरुजी महाराज का संदेश आ रहा था, जहाँ गंदगी और वहीं रुकी हुई ऊर्जा होती है, वहाँ बरकत रुक जाती है। सफाई में भी बहुत बड़ा धार्मिक रहस्य छुपा है। जब घर में साफ-सफाई रखते हैं ना, तो संगत जी कोई नेगेटिविटी घर में नहीं आती। संगत जी, एक सोमवार को मैं शिव मंदिर गई। वहाँ एक बुज़ुर्ग महिला मुझे मिली, जिन्होंने बिना कुछ पूछे मुझसे कहा
बेटा चिंता मत कर, भोलेनाथ सब ठीक करेंगे। जबकि मैंने उन्हें कुछ बताया भी नहीं, कुछ बोला भी नहीं। अचानक से उन्होंने मुझे ये बात बोली। मैं बहुत ज़्यादा भावुक हो गई, क्योंकि संगत जी जब कोई इतने प्रेम से पूछता है ना तो आँखों से आँसू निकल ही आते हैं। किसी ने अगर आपको ये भी कह दिया ना कि तू फ़िक्र मत कर, मैं साथ हूँ, तो आँखों से अपने आँसू निकल ही आते हैं। क्यों? क्योंकि अंदर संगत जी बहुत कुछ भरा होता है। क्योंकि उसी दिन मैं मन ही मन अपने परिवार की परेशानियों को लेकर रो रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे गुरुजी ने उस महिला के माध्यम से मुझे संदेश भेजा है कि तू परेशान मत हो। संगत जी मंदिर से जब मैं घर वापस आई, मैंने सत्संग सुना तो गुरुजी महाराज का संदेश आ रहा था, मैं किसी भी रूप में तुझसे मिलने आ सकता हूँ, बस विश्वास बना रख, भरोसा कर, धैर्य रख, मैं तुझे रोने नहीं दूंगा। उस दिन से संगत जी मेरी आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम शुक्राना, ये आपकी अनंत कृपा है। संगत जी कुछ समय पहले मेरी माँ की तबीयत बहुत खराब हो गई थी, बहुत ज़्यादा हो गई थी। डॉक्टर्स भी कह रहे थे कि कमजोरी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है इनके अंदर। मैं अंदर ही अंदर डर गई, परेशान हो गई, क्योंकि संगत जी हर इंसान को अपनी माँ से प्यार होता है, मुझे भी है। उस रात गुरुजी महाराज का संदेश मुझे आया और उन्होंने सुनवाया, डर मत, तेरी माँ की रक्षा मैं कर रहा हूँ। सुबह उन्हें हल्दी वाला दूध पिला और उनके सिराने शिव नाम चालीसा रख दिया कर। संगत जी मैंने शिव नाम की चालीसा मम्मी के तकिए के नीचे रखी। सुबह होते उन्हें हल्दी वाला दूध भी पिलाया। संगत जी मैंने वैसा ही किया जैसे गुरुजी का संदेश था। धीरे धीरे उनकी तबीयत में सुधार आने लगा और आज वो पहले से काफ़ी बेहतर है। कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी महाराज, मेरी माँ को स्वस्थ करने के लिए, मेरे परिवार की रक्षा करने के लिए, मेरी हर मुश्किल को आसान बनाने के लिए और हर मुश्किल के समय में मेरा साथ देने के लिए। संगत जी गुरुजी ने एक और प्यारा संदेश मुझे सुनवाया। हर गुरुवार को किसी भूखे को मीठा ज़रूर खिलाया कर, तेरे घर की बरकत कभी ख़त्म नहीं होगी। मैं हर गुरुवार को ना संगत जी किसी भी ज़रूरतमंद को मीठा ज़रूर खिलाती हूँ। अब मैं हर गुरुवार अपनी क्षमता अनुसार किसी ना किसी को प्रसाद ज़रूर देती हूँ। गुरुपाद सच में मन को बहुत सुकून मिलता है। गुरुजी कहते हैं बृहस्पतिवार को जब भी आप किसी को मीठा खिलाते हो ना, तब आपके सारे दुख, दर्द, बीमारी, रोग, कष्ट आपके शरीर से बाहर निकल जाते हैं। इसीलिए किसी भी ज़रूरतमंद को या किसी भी लाचार व्यक्ति को मीठा ज़रूर खिलाओ, उसे प्रसाद बना के खिलाओ। मैं ज़रूर करती हूँ संगत जी। गुरुवार वाले दिन ही गुरुजी महाराज ने मुझे पानी में नमक डाल के पोछा लगाने को भी कहा है। गुरुजी ने कहा है जब भी तुम पानी के अंदर समुद्री नमक या साधारण नमक डालकर पोछा लगाने शुरू करते हो तो घर का वातावरण ताज़ा हो जाता है, हल्का महसूस होता है। और पूजा के स्थान पर नमक वाला पानी ना लगाएं, क्योंकि संगत जी इसीलिए गुरुजी का सख्त आदेश है कि पूजा के स्थान पे कभी नमक का पोछा ना लगाएं। गुरुजी ने मुझे हर शुक्रवार को हल्दी और गंगा जल का छिड़काव करने को भी कहा है। गुरुजी ने कहा एक कटोरी पानी में थोड़ा हल्दी और गंगा जल मिलाकर सारे घर के कोनों को छिड़क, इससे जो भी शुभता की प्रतीक मानी जाती है वो घर में आगमन करेगी। हर शाम को घी का दीपक जलाकर शांति से प्रार्थना करूं ताकि घर का वातावरण शांत रहे। गुरुजी ने संगत जी मुझे केले के पेड़ पे भी जल चढ़ाने को कहा। गुरुजी ने कहा अगर संभव हो सके ना तो केले के पेड़ पे जल जरूर चढ़ाया कर हर गुरुवार को। भोजन बनाते हुए गुरुजी का मंत्र जाप चला, इससे तेरे भोजन को लंगर बनाने से कोई नहीं रोक सकता। टूटी फूटी बेकार की चीज़ें घर में जमा मत होने दे, उन्हें बाहर निकाल दे। ये करने से तेरे घर में पॉजिटिविटी आएगी। एक छोटा सा उपाय भी गुरुजी ने मुझे बताया। अपने हाथ में पीले फूल, हल्दी और दीपक जला के 5 मिनट शांति से बैठ के घर परिवार की सुख शांति के लिए प्रार्थना कर। इससे तेरे मन में मानसिक शांति, अच्छा वातावरण
और तुझे बहुत सुकून मिलेगा। मैं गुरुजी के बताए अनुसार संगत जी यही करती हूँ और आप यकीन नहीं मानेंगे, मेरे घर में बहुत शांति सुकून है। मेरी बेटी अब तो संगत जी कॉलेज में है गुरुजी की कृपा से, लेकिन जब वो 12th में थी तब संगत जी मैंने आपको बताया ही कि उसके जीवन में क्या चल रहा था। मैं इन सभी चीज़ों के लिए गुरुजी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि गुरुजी आपकी विशेष कृपा है मेरे परिवार पे कि आपने कितनी कठिन परीक्षाओं से मुझे निकाला है इतने आराम से। मुझे हर एक सवाल का जवाब मेरे गुरुजी देते हैं। ऐसे गुरु के चरणों में मैं बारंबार कोटिदान प्रणाम करती हूँ। एक बार संगत जी आप लोग भी ये करके देखिए, आपके जीवन में भी चमत्कार निश्चिंत ही होंगे। पर गलती से भी आप पूजा वाले स्थान पे पोछा मत लगाइएगा, वरना संगत जी बहुत बड़े दुखों का सामना करना पड़ सकता है। यही मैं अपने वाणी को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी। धन धन गुरु जी। वाह वाह गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम शुक्राना गुरु जी।